हेलो दोस्तों, हमने अपनी पिछली क्लास में पॉलिनोमियल्स के कुछ एग्जाम्पल और एक्सरसाइज 2.1 को किया था। तो इस क्लास में हम उसके आगे के टॉपिक्स करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। जो हमारे पास फर्स्ट टॉपिक है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। मैंने आपको जब लीनियर इक्वेशन पढ़ाया था तो मैंने आपको उसमें बताया था कि जो इक्वेशन के कोफिशिएंट होते हैं और उसके जो जीरोज निकलते हैं उसमें क्या होता है, एक रिलेशन होता है। जैसे मान लिया कि हमारे पास जो लीनियर इक्वेशन होता है वो किस फॉर्म में होता है, इस फॉर्म में होता है ए एक्स प्लस बी। जिस इक्वेशन की डिग्री 1 होती है उसी को लीनियर इक्वेशन कहते हैं। तो अगर हमने कोई इक्वेशन मान लिया, जैसे मान लिया हमने पी एक्स इज इक्वल टू 3x प्लस 4, ठीक। अगर हमें इसको जीरो निकालना है तो जीरो निकालने के लिए बताया था मैंने आपको, एक्स की वैल्यू निकालनी है सिंपली हमें। तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से, देखिए 3x इज इक्वल टू माइनस का 4 और x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, -4/3 ये आ जाएगा। ये हमने क्या निकाल लिया इसका, इस इक्वेशन का जीरो। अब देखते हैं कि इस जीरो का इसके कोफिशिएंट के साथ क्या रिलेशन है। देखिए माइनस आया है, ये देखिए जो 4 है, ये 4 क्या है, ये जो 4 है देखिए ये b है, मतलब कांस्टेंट टर्म, तो माइनस का b। और देखिए 3 जो है, 3 क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x, मतलब क्या है a, तो -b/a। इसको और क्या लिख सकते हैं, माइनस का कांस्टेंट टर्म, b जो है वो क्या है, कांस्टेंट ही है, तो कांस्टेंट टर्म और अपॉन में कोफिशिएंट जो a है वो क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x है, तो कोफिशिएंट ऑफ x, ठीक। तो ये हमारा रिलेशन आ गया कि इसका जो जीरो है इसके कोफिशिएंट के साथ क्या इसका रिलेशन है। तो ये था लीनियर इक्वेशन के लिए जीरोज और इसके कोफिशिएंट का रिलेशन। अब हमें पढ़ना है, जो वो पढ़ना है हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए, कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में जीरोज और उसके कोफिशिएंट का क्या रिलेशन होता है। तो उसे जानने से पहले हमें सबसे पहले इसे पढ़ने के लिए फैक्टर निकालने आना चाहिए। आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा फैक्टराइजेशन मेथड, जिससे हम इक्वेशन को सॉल्व करते थे और उसके जीरोज निकालते थे। जैसे हमारे पास यही इक्वेशन दिया हुआ है, मान लीजिए क्या दिया हुआ है, पी एक्स इज इक्वल टू 2x² माइनस 8x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, ठीक। ये इक्वेशन दिया हुआ है, हमें इसके जीरोज निकालने हैं। तो इसे किस मेथड से करते हैं हम, फैक्टराइजेशन मेथड। पहले क्या करते हैं, देखिए हम यहाँ से कॉमन भी ले सकते हैं, लेकिन पहले आप इसे समझिए, कॉमन बाद में लेना सिखाऊंगा मैं आपको। ये देखिए ये ऐसे लिखा होता है, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है इस फॉर्म में होता है, ax² माइनस b प्लस bx और प्लस c, इस फॉर्म में होता है, ठीक। x² के कोफिशिएंट a, x के कोफिशिएंट b और कांस्टेंट टर्म, ठीक। अब देखिए जब हम फैक्टराइजेशन मेथड करते हैं तो जो a और c है उसका मल्टीप्लाई करते हैं। इसमें देखिए a और c क्या है, 2 और 6, 2 और 6 का मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आएगा, 2 × 6 आएगा 12, ठीक। अब आपको 12 के ऐसे फैक्टराइजेशन ढूंढने हैं जिससे कि प्लस या माइनस करने पर कितना है, 8 आए। 12 के ऐसे फैक्टराइजेशन ढूंढने हैं जिसके प्लस और माइनस करने पर कितना है, 8। तो ऐसे फैक्टराइजेशन देखिए क्या होगा, 12 का पहले फैक्टर निकालिए, 2 से 6 टाइम में, 2 से 3 टाइम्स में और 3 से 1 टाइम में। ये देखिए 3 × 2 = 6 और 2, 6 × 2 कितना आता है, 12, और 6 और 2 को अगर ऐड करेंगे कितना आएगा, 8। तो हमारे पास फैक्टर मिल गया कितना, 6 और 2। तो इस प्रकार से फैक्टर निकालते हैं, 2x² माइनस 6x, और अगला माइनस लगाएंगे जब भी तो ऐड होगा, माइनस माइनस प्लस होता है, तो माइनस का 2x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। इस स्टेप के बाद क्या करते हैं, ये देखिए 6x माइनस 2x माइनस 8x आ जाएगा, और 6x और 2x को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा, जो a और c को मल्टीप्लाई करने पाया था। तो यहां तक समझिए क्या करते हैं हम, सबसे पहले a और c का क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। a और c का मल्टीप्लाई करने के बाद जो बीच वाली संख्या होती है, मतलब b जो x का कोफिशिएंट होता है, हम a और c के मल्टीप्लाई करने पर जो भी नंबर आता है उसके ऐसे फैक्टर ढूंढते हैं जिससे कि बीच वाला नंबर आ जाए प्लस या माइनस करने पर। तो हमें फैक्टर मिल गया 6 और 2। अब यहां से आप कॉमन ले लीजिए, यहां से आप 2x कॉमन लीजिए, 2 करके कॉमन लेते हैं। देखिए तो इसमें 2x कॉमन आएगा, क्या बचा यहाँ, x -3, ठीक। अब यहां पर क्या कॉमन आएगा, देखिए यहाँ -2x और +6 में माइनस का 2 कॉमन ले लेंगे। हमें ये जो बीच वाला यहाँ आता है वो यहाँ आना चाहिए, जब भी हमारा ऑप्शन क्वेश्चन जो होता है वो सही होता है, जो आंसर होता है वो सही होता है। तो देखिए यहाँ पर 2 कॉमन लिया, ये क्या आया, x -3, ठीक। 2 से x टाइम्स में और ये 2 से 3 टाइम्स में, ठीक। यहाँ माइनस का साइन लिया है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और माइनस प्लस माइनस, ठीक। अब देखिए
x-3 और x-3 दोनों जगह है। ये जब दोनों जगह सेम आता है जब भी हमारा आंसर सेम सही आएगा, ठीक। अगर ये दोनों गलत आ रहे हैं मतलब अलग अलग आ रहे हैं तो हमारा आंसर जो होगा वो गलत होगा। तो देखिए दोनों सेम आया मतलब हमारा आंसर सही है। अब देखिए x-3 यहाँ भी है, x-3 यहाँ भी है, दोनों कॉमन है तो पहले कॉमन ले लेते हैं x-3 और अब क्या बचा, अब बच जाएगा 2x-2, ये बच जाएगा तो 2x-2 इज इक्वल टू 0। ये देखिए दो आ गए हमारे पास फैक्टर। अब क्या करना है, एक बार इसे 0 रखिए और एक बार इसे 0, जो वैल्यू x की आएगी वही क्या होंगे इसके जीरोस। तो पहले क्या रखते हैं हम x-3 इज इक्वल टू 0, x-3 इज इक्वल टू 0 कितना आएगा, x इज इक्वल टू 3, ठीक। और 2x-2 इज इक्वल टू 0 तो 2 कॉमन ले लेंगे या ऐसे भेज दीजिए 2x इज इक्वल टू 2, x क्या आ जाएगा 1 के बराबर, 2 से 2 डिविजिबल है तो 2 से 1 टाइम्स में डिविजिबल है तो कितना आ जाएगा, 1 से 1 आ गया 3 और 1 से 1 आ गया 1, 2 जीरोज आ गए, ठीक। अब देखते हैं कि इन जीरोज का इसके कोफिशिएंट के साथ क्या रिलेशन है। देखिए सम ऑफ इट 0, अगर हम इसको सम करें, इनके जो 2 जीरोज आए हैं इनको अगर सम करें, पहला क्या है 3 + 1 इज इक्वल टू 4, ये आया। अब देखिए 4 आया कहां से है, ये 4 हमने जब इसके जो जीरोस थे उसको प्लस किया तो 4 आया, लेकिन इस 4 का इसके कोफिशिएंट के साथ क्या रिलेशन है ये देखते हैं। देखिए अगर आप इसका कोफिशिएंट को माइनस बी ले, पहले माइनस बी मतलब जो x का कोफिशिएंट है वो कितना है 8, तो माइनस का -8, ठीक, माइनस बी ले रहे हैं, माइनस बी अपॉन ए क्या है, देखिए ए क्या है 2 तो 2, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, प्लस का 8 और अपॉन में 2, ये कितना जाएगा 4। तो ये 4 आपको समझ में आया कहां से आया, इसका रिलेशन कैसे है ये इसके जीरोज का इसके कोफिशिएंट से, तो वही लिखा हुआ है सम ऑफ इट्स जीरोज 3 + 1 इज इक्वल टू 4। ये कहां से आया है इसके कोफिशिएंट में, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ x², मतलब -b/a। तो अगर हम इसको क्या मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं हम अल्फा, इसको मान लेते हैं बीटा, ठीक। तो अगर अल्फा प्लस बीटा करेंगे तो क्या आएगा -b/a, ठीक। तो पहला रिलेशन यहां से हमारा निकल गया कि सम ऑफ इट जीरोज का रिलेशन क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। अब आते हैं प्रोडक्ट ऑफ इट जीरोज, अगर अल्फा इंटू बीटा करें तो क्या आता है, देखिए अगर हम इन दोनों का मल्टीप्लाई करें 3 × 1 कितना आया 3 आया। अब इस 3 का देखिए इसके कोफिशिएंट से क्या रिलेशन है ये देखिए, c हमारे पास क्या है 6 और a क्या है 2, इन दोनों को डिवाइड कीजिए, देखिए c और अपॉन में a, c क्या है हमारे पास 6 और a क्या है हमारे पास 2, कितना आया 3, मतलब कांस्टेंट टर्म और जो x² का क्या है कोफिशिएंट, उन दोनों को जब हमने डिवाइड किया c/a किया तो कितना आया 3, और यही हमारा क्या आ रहा था प्रोडक्ट करने पर, मतलब इसके जो जीरोस थे इसको प्रोडक्ट किया तो 3 आया था और ये भी 3 आ रहा है, मतलब जो प्रोडक्ट ऑफ इट जीरोस होता है वो होता है c/a के बराबर, कोफिशिएंट में जो इक्वेशन में जो कोफिशिएंट होते हैं c/a उसके बराबर होता है। तो आपको प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस भी समझ में आ गया कि सम ऑफ जीरोस क्या होता है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है c/a। अब देखिए अब हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ। ये आपको पढ़ना नहीं है, आपके सिलेबस में नहीं है, फिर भी आप इसको एक बार देख लीजिए। यह है क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए, आपको पढ़ना है लीनियर के लिए और क्वाड्रेटिक के लिए। यह है क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए। देखिए क्यूबिक पॉलिनोमियल में क्या होता है, सम ऑफ इट जीरोस क्या होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस एक नया क्वांटिटी होता है यहाँ, क्योंकि देखिए क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो इसके कितने जीरो निकलेंगे 3, मैंने बताया था क्यूबिक पॉलिनोमियल के कितने जीरो होते हैं 3, तो देखिए 3 जीरो क्या मान लिया हमने अल्फा बीटा और गामा ऐसे बनाते हैं, ये मिसप्रिंटिंग है। देखिए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू -b/a होता है। और अगर प्रोडक्ट ऑफ जीरो टेकन 2 एट अ टाइम, अगर हम दो बार लें अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, तो ये आता है c/a, और प्रोडक्ट ऑफ जीरो जो आता है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा वो आता है -d/a। तो ये था क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए, ये आपके लिए जरूरी नहीं है, फिर भी आप एक बार इसे देख लीजिए। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है फाइंडिंग इक्वेशन व्हेन सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आर गिवन। अगर हमारे पास सम ऑफ जीरोस दिया हुआ है या प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया हुआ है, या देखिए हमारे पास अल्फा दिया हुआ है या बीटा दिया हुआ, मतलब उसके जीरोस दिए हुए हैं, तो हम उससे इक्वेशन कैसे बनाते हैं वो देखते हैं।
देखिए अगर आपको सम ऑफ जीरोस दिया हुआ है अल्फा प्लस बीटा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया हुआ है अल्फा इंटू बीटा, तो जो आपका इक्वेशन बनेगा वो बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस का सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, या एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फा प्लस बीटा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस में अल्फा बीटा इज इक्वल टू जीरो। ऐसे बनाते हैं हम अगर हमारे पास सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिए हों। देखिए एक एग्जांपल समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक एग्जांपल दिया हुआ है, फाइंड इक्वेशन इफ सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू 3 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल टू 5 दिया हुआ है। ठीक, हमें एक इक्वेशन फाइंड करना है जिसमें सम ऑफ जीरोस मतलब क्या, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा हमें दिया हुआ है 3 के बराबर, एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मतलब अल्फा इंटू बीटा कितना दिया हुआ है 5 के बराबर। तो हमें क्या निकालना है, एक इक्वेशन फाइंड करना है। तो मैंने आपको क्या बताया था कि जैसे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस में अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0, ये बताया था मैंने कि इस तरीका से इक्वेशन बनाते हैं जब अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा दिया हो, मतलब सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिए हो। तो देखिए एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा हमें क्या दिया हुआ है 3 इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा क्या दिया हुआ है 5 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारा क्या बन गया, एक इक्वेशन बन गया। ठीक, आपको आया ये समझ में। अगर मान लीजिए हमारे पास एक और एग्जांपल लेते हैं, अगर सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है माइनस का दिया हुआ है हमारे पास 2/5 और अल्फा इंटू बीटा दिया हुआ है माइनस का, ये ले लिया हमने 3। ठीक, ये हमारे पास दिया हुआ है। अगर अब हमसे कहे कि हमें क्या निकालना है, इक्वेशन निकालना है, तो इक्वेशन की बेस फॉर्म क्या होती है, अगर अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा दिया हो तो अल्फा प्लस बीटा इंटू में एक्स और प्लस का अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0, ये होता है। अब देखिए एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा क्या है माइनस का 2/5 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा क्या दिया हुआ है माइनस का 3, ये दिया हुआ है। ठीक, अब इसे सॉल्व करते हैं, इसे यहीं नहीं छोड़ देंगे, इसे हम पूरा सॉल्व करेंगे। ठीक, जैसे एक इक्वेशन होता है उस फॉर्म में लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस, ये देख माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो प्लस का 2/5 एक्स और ये देखिए प्लस और माइनस, माइनस का 3 इज इक्वल टू 0। आप यहाँ से एलसीएम ले लीजिए, 5 एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, 5 हमने क्या ले लिया एलसीएम, तो 5x स्क्वायर प्लस 2x और माइनस का 15 इज इक्वल टू 0। तो हमारी इक्वेशन क्या आ गई, ये 5 इधर क्या है डिवाइड में, इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में, और 5 इंटू 0 क्या होता है 0। तो यहाँ क्या बन जाएगा 5x स्क्वायर माइनस का 2x और माइनस का 15 इज इक्वल टू 0। ये क्या आ गया हमारा एक इक्वेशन। ये कहाँ से आया, जब हमारे पास अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा दिया होता है। तो ये थे हमारे पॉलिनोमियल्स के कुछ कॉन्सेप्ट जिनके बारे में हमने पढ़ लिया। इनके ऊपर क्वेश्चंस हम कल के क्लास में करेंगे। इसके ऊपर पहले करेंगे एग्जाम्पल, फिर करेंगे हम एक्सरसाइज। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।